हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो को बनाने का एक मेन पर्पस है क्योंकि कल जब मैंने लाइव क्लास खत्म करी तो उसके बाद कुछ बच्चों द्वारा मुझे बताया गया कि ऐसे ही कोई व्यक्ति है या जो भी है जिन्होंने मेरे बारे में कुछ वर्ड गलत कहे गए हैं। वैसे तो मैं कभी एक्सप्लेनेशन देता नहीं हूं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे, कुछ बातें ऐसी लगी जिन्होंने मेरे को सुन के थोड़ा अजीब लगा कि भाई ऐसे कोई बोल सकता है। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा रिप्लाई देना है इन चीजों को लेके, ठीक है। और क्या चीज सही थी क्या गलत थी, और बात करूं मैं, मेरे लिए सारे बच्चे इक्वल हैं और सभी टीचरों की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। बट अगर कोई भी अपनी मर्यादा को पार कर दे तो उसका रिप्लाई देना भी जरूरी है। जैसे पहला बोला गया है कि जो टीचर है, मैं यानी कि मेरा नाम जो बताया उन्होंने, जो मुझे XYZ बताया, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अगर वो ये बोलती है कि मैं एक टीचर हूं तो आप टीचर होगी, बट ओनली आड़ी बाड़ी में। किसमें? आड़ी बाड़ी। आड़ी बाड़ी यानी कि आंगनवाड़ी, क्योंकि टीचर के मुंह से ये वर्ड अच्छे नहीं लगते। जैसे मैंने सुना आपने XYZ जो भी नाम रखे हैं, अगर आप एक टीचर हो तो आपके एथिक्स ये नहीं कहते। जैसा कि दीदी ने बताया कि मैंने फेक अकाउंट बना रखे हैं, तो मैं आप सभी को एक बात बोल दूं, आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखवानी है, बेझिझक होकर लिखवाइए। मैं तो कह रहा हूं चेक करवाइए। अगर मेरा एक भी फेक अकाउंट निकल जाता है ना, तो मैं ये वादा करता हूं पूरे यूट्यूब पर, मैं हमेशा के लिए पढ़ाना छोड़ दूंगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। मैं यही कहना चाहता हूं, इतना समय मेरे पास नहीं है फेक अकाउंट बनाने का। अगर होता तो शायद इनके पास ज्यादा समय है जो इतने सब बातें करती हैं। मेरे पास ढंग से बच्चों का रिप्लाई तो मैं दे ही नहीं पाता। दूसरा क्या बोला गया है उनके द्वारा कि वीडियो में जो भी हम सैंपल पेपर, प्रैक्टिस सेट वगैरह बनाते हैं वो फेक है। तो अच्छा हुआ एक बच्चे ने रिप्लाई करते थे, बहुत सारे बच्चे हमारे पास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज ही एक लड़की ने बोला है, दोपहर की बात है ये, ठीक है, लाइव क्लास के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। सर आपकी साइंस और मैथ की पीडीएफ मैंने सॉल्व करी थी सर, उसमें इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं कि उन्हें करने के बाद मेरा कोई भी डाउट नहीं रहा, मतलब करने का कोई भी डाउट नहीं रहा। सर मेरे ट्यूशन टीचर ने भी आपकी पीडीएफ की तारीफ करी थी। आप सभी को पता होगा टीचर जो होते हैं, टीचर में थोड़ा सा कंपटीशन चलता है, कंपटीशन का माहौल है, बट कोई भी टीचर अगर आपके कंटेंट की तारीफ कर रहा हो तो वैल्यूएबल होगी, ठीक है। इनके बात करने के शायद तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत ना हो, तो मैंने आपको जैसे ही बोला था भाई पीडीएफ प्रैक्टिस सेट ऐसी है, उन्होंने करने के बाद आपके डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो भाई दूसरे टीचर जो है वो इस कंटेंट की तारीफ करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, कि और क्या कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जो प्रैक्टिस सेट है जो भी है वो स्कैम है एक तरीके का। मैं आपको बता दूं, ऐसे दिन भर में मेरे पास 10 से 20 रिप्लाई आते हैं, बच्चे बहुत तारीफ करते हैं कंटेंट को लेके, और मैं किसी भी बात को उसको लेके वो नहीं करता। अगर मैं एक एक के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा ना तो पता नहीं कितनी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। और आप खुद सोचो, क्या इतना खाली समय है? भाई मेरे पास तो इतना समय नहीं, बस रिप्लाई देने थे इसलिए वीडियो बन रही है। क्योंकि अगर आप 25 मिनट, 23 मिनट, 24 मिनट की वीडियो बनाते हो, इतने लोगों को इकट्ठा करते हो, तो आप क्या हो? आप फालतू हो, खाली हो, जिस वजह से आपके पास इतना समय वेस्ट कर रहे हो इन काम में अपने आप को प्रूफ करने के लिए। मैं ये कहता हूं अगर उतना समय बच्चों को पढ़ाने पे लगा जाए ना तो बच्चा दिल से तारीफ करेगा आपकी, ठीक है। सेकंड थिंग आती है कि वो ये बोल रहे थे कि जो पेपर है ना वो NMMS का लिया हुआ है। अब आप एक खुद चीज सोचो, NMMS का पेपर जिस भी बच्चे ने बोला, देखो मेरे सारे बच्चे, मेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं है, मैं बस बात करना चाहता हूं दीदी की। सेकंड थिंग यहां पर ये आती है भाई NMMS का पेपर, साइंस और मैथ के क्वेश्चन में बताया मैंने डिफरेंट सोर्स का यूज करा हुआ है, तो जहां पेपर से मुझे अच्छे लगे मैंने वहां से उठाए। टोटल क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एक सेट में अराउंड 110 के आसपास है, 3 सेट में हो गए 333, 150 साइंस के और 150 मैथ के। तो इतने सारे क्वेश्चन NMMS के लिए है, इतनी बुक है बेटा मेरे पास पढ़ने के लिए, जहां से मुझे कंटेंट अच्छा लगता है मैं वहां से बनाया है। अच्छा, फिर इन्होंने एक बात और बोली है कि नकल करना, कॉपी करना। तो नकल कॉपी में 3 बातें कहूंगा आपको। पहला, देखो मैं आप सभी को पता है मैं RPV से पढ़ा हुआ हूं, जो अब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बन चुके हैं, जिसकी आप बहुत तैयारी कर भी रहे होगे, ठीक है। अगर दीदी ऐसा कहती है कि नकल से पास हुआ हूं तो भाई तैयारी करना छोड़ दो, क्योंकि दीदी के अकॉर्डिंग SOSC स्कूल में नकल चलती है। और जो बच्चे ये बात बोलते हैं भाई SOSC नकल चलती है, तो शायद हो सकता है दीदी उनको ऐसा सिखाती होंगी वहां जाओ और नकल करो। सेकेंड थिंग, नकल की बात कहूं, 1.5 महीने से हम लगातार लाइव पढ़ा रहे हैं। नकल कौन कर रहा है सभी को पता होगा, जो लाइव भी नहीं जानता लाइव चीज होती कैसे है, उन्होंने हमें देख के लाइव सीखा है, ठीक है। दिन हो चाहे रात हो, मैंने क्या करा, आपके साथ जुड़ा हुआ और लाइव लगातार पढ़ा है। सेकंड थिंग, कॉपी क्या होता है ये भी बताता हूं। 9 PM हमारी रेगुलर क्लास आती थी, दोपहर में आती थी, तो पहले दोपहर में लाइव करना स्टार्ट करा, वो काम नहीं आ पाया तो फिर 9 बजे लाइव करना स्टार्ट करा। लेकिन फिर भी हमने देखा क्या हो रहा है, 30 से 35 व्यूज आ रहे हैं, लाइव में चल रहा है, उसमें 10 तो उनके खुद के घर के फोन है, उसमें 5-6 बच्चे होते हैं, वो भी विवेक सर लिख के जाते हैं, ठीक है। और बात करें इस चीज को लेके कि और कॉपी कंटेंट क्या है, तो आपको बता दूं, जब आपको पता होगा आज से 1.5 महीने पहले उन्होंने एक वीडियो डाली थी कि भाई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का पेपर नहीं होगा, सब बच्चों ने तैयारी करना बंद कर दी। पता है कितना लॉस हुआ? लेकिन इकलौता मैं ऐसा टीचर था जो आपके साथ खड़ा हुआ था, और मैंने कहा बेटा मुझे भरोसा रखो SOSC का पेपर जरूर होगा। सेम वैसा ही हुआ, जैसे ही मैंने वीडियो डाल ली
तुरंत आप कोई भी वीडियो देख लो, मेरी वीडियो पहले आएगी, सेकंड वीडियो इनकी आएगी, तो इसे कहते हैं कॉपी करना। दूसरा इन्होंने बोला कि लिफ्ट की तरह ना, हम अपने पैरों पे हैं, लिफ्ट की तरह आप ऊपर चढ़े हो तो एकदम गिरोगे भी। तो एक आप एक चीज बताओ, क्या ये बात ये मानते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं? और भाई कंपटीशन का माहौल है, हर कोई एक दूसरे चिढ़ता है। अगर मेरी बात बुरी थी, मुझे नहीं पता था, मुझे 2-3-4 बच्चों ने मैसेज करा कि भाई सर ऐसे ऐसे बात है, मुझे नहीं पता कितने का कोर्स है, मैं जानता ही नहीं भाई, मुझे खुद नहीं पता कौन सा चैनल है, किसी ने मुझे नाम लिया, मेरे को माइंड में क्लिक हुआ। आपको अगर मेरी बात बुरी लगती है तो आप क्या करते? आप रूल ये कहता है, नियम ये कहते हैं, एथिक्स ये कहते हैं कि सर ये बात है, मेरा नंबर हर वीडियो में आपको मिलता है, आप मुझे कॉल करते, भाई ये बात गलत है, छोटा भाई हूं, छोटे भाई के नाते मुझे बोलते कि भाई ये चीज गलत है, ठीक है, गलत होते मैं उस चीज को क्या करता, उसको चेंज कर देता मैं उसको। लेकिन मैंने इसके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई, हालांकि मैंने स्टेटस पे लगाया होगा, बट इसलिए क्या हो सकता है कोई दूसरा बंदा स्कैम कर रहा हो तो हो सकता है और बच्चे बच सके। आपको अगर बात गलत थी तो आप मुझे बोलते कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये बात अब नहीं होनी चाहिए। मैंने कोई भी कंटेंट आपके वीडियो पे यूट्यूब पे नहीं डाला, ना किसी को मैंने ये बोला कि भाई ये बंदा ऐसा है। और आप जो एक चीज और बता दूं, हमारा कंटेंट की क्या वैल्यू है ना, बच्चा बच्चा जानता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना तो मैं एक काम करता हूं, लाइव क्लास बंद कर देता हूं, ठीक है, मेंबर्स ओनली कर देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे हैं जो अपने आप तैयारी कर लेंगे। बेटा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से पास आउट हुआ हूं, देखो आप मेरी बात समझो। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, बच्चे बोलते हैं ना कितने काम में सच्चाई है, मेरे पास 1000+ प्रैक्टिस सेट लिए हैं। देखो इनके बच्चों ने तो बोलने की हिम्मत थी भी कि फ्रॉड करा है, मेरा कोई एक भी बच्चा बोल दे कि मैंने पेमेंट को लेके फ्रॉड करा है, इतना कोई बच्चा नहीं बोल सकता एक बार भी कि मैंने विदिन 5 सेकंड में पीडीएफ भेजी है। और सबसे बड़ी बात है, पीडीएफ खरीदते क्यों भाई? उन्हें वैल्यू दिखती है उसमें, कंटेंट ऑफ वैल्यू है उसके अंदर यार, मेहनत है उसके अंदर हमारी, बच्चा खरीदता है। अब बच्चा तुम्हारा नहीं खरीदता, इसमें हमारी क्या गलती है? उन्हें ये लगा भाई यंग एज का लड़का आया और आके उसने सारा का सारा अपने ऊपर कवर कर लिया, सारा का सारा डर बैठ गया मन में। डर की कोई बात नहीं। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आप ये बताओ कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट एसओएससी का, बेटा मैं बता रहा हूं 8 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे को बताने का ये है कि थोड़ा सा कुछ जो वर्ड ऐसे बोले गए ना जो मुझे अच्छे नहीं लगे, मैं फिर कहता हूं टीचर हो आप, बट ओनली आड़ी बाड़ी के टीचर हो, आंगनबाड़ी के। देखो अगर कोई बच्चा सिलेक्टेड स्टूडेंट ये कहते हैं 1/3 डिवाइड 2/3, अगर एसओएससी में ऐसे क्वेश्चन करने से सिलेक्शन हो जाएगा ना, जिंदगी में पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट इस टाइम का कह के दिखा दे मेरे को। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है खाली पीली, सारा का सारा। और बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन छोड़ो, उसके बाद क्या है ना, चीजों को ऐसे बताया जा रहा है कि भाई हम जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो इकलौते हमें। यार मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करनी चाहिए। कुछ भी अगर हुआ होगा तो आपको मुझे पर्सनली बात करनी चाहिए थी। मैंने कोई भी आपकी ऐसी कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाली, ठीक है, जिससे आपके बारे में कुछ गलत बच्चा बोले। और मैं सच बताऊं, मैं सच में बच्चों की रिस्पेक्ट करता हूं। और मैं बच्चों से एक बात और कहना चाहता हूं, देखो इन सब चीजों को छोड़ो, मैं किसी के बारे में क्या कर रहा हूं, कोई मेरे किसी के बारे में क्या कह रहा है। आप बेटा अपने एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि जब एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा ना तो अपने घर वालों को क्या जवाब दोगे कि मैं तो सर और मैम की बातों में ही घुमा हुआ था। भाई अपनी तैयारी करो, आपको जहां से अच्छा लगता है। मुझे बहुत बच्चे बोलते हैं सर आप हार्ड क्वेश्चन कराते हो, वहां पर आसान क्वेश्चन होते हैं। मैंने कहा करो भाई, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं करी, बट मैं थोड़ा बहुत ये कहता हूं कि कंटेंट को बढ़ाओ, कंटेंट को बढ़ाओ। मैं खुद चाहता हूं कि भाई मैं आप इस तरीके से पढ़ाओ कि मैं खुद तारीफ करूं आपकी। मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने खुद यूट्यूब पे बोलने, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली कि वीडियो दिखा दो यूट्यूब पे जिसपे मैंने बोला हो। हालांकि मैंने स्टेटस पे लगाया था, आप मुझे बोलते ये बात गलत है, मैं उसे और बच्चों के साथ स्कैम हो इसलिए मैंने ये काम करा था। और एक चीज उन्होंने बोली थी, उन्होंने कहा था कि एक यूट्यूबर और टीचर में क्या फर्क है। अगर आप अपने आप को टीचर मानते हो और हमें यूट्यूबर मानते हो ना, और बच्चे हमें इतना प्यार करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, तो मैं एक यूट्यूबर ही बहुत अच्छा हूं। मैं एक यूट्यूबर अपने आप में ठीक हूं, और मैं मुझे पता है। और ये बोल रहे हैं स्कैम, ये ऑनलाइन स्कैम है। मेरा एक भी स्टूडेंट ऐसा कह दे, एक भी स्टूडेंट कि सर ने पैसों को लेके विदिन 5 सेकंड में पीडीएफ नहीं भेजी है, विदिन 5 सेकंड में, तो मैं ये मान जाऊंगा। उस बच्चे को मेरी चैट दिखा दो कि भाई इस बच्चे ने ये कहा है। और मैं प्रैक्टिस सेट की बात करूं तो जो आपके खुद के प्लेटफॉर्म के बच्चे हमारे यहां से तैयारी करते हैं, डर किस बात का है? हम करा रहे हैं हार्ड क्वेश्चन, ये करा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जिससे हो क्या रहा है, बच्चा हार्ड क्वेश्चन देखेगा, बच्चा सवाल करेगा। तो बच्चा सवाल ना करे तो उसे क्या करो, फालतू की बातों में गुमराह कर दो। फालतू की बातों में गुमराह कर दोगे तो क्वेश्चन करेगा ही नहीं, वो उस बातों में घूमता रहेगा। अरे इतनी तो शर्म करो यार, तुम पेरेंट्स को क्या जवाब दोगे? उनके पेरेंट्स जो आप पे फेथ करते हैं उनको क्या जवाब दोगे? चाहे दिन हो चाहे रात हो, बेटा मैंने आपके लिए लग के मेहनत करी है। कोई भी पेरेंट्स, मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर फ्रॉड होता मैं नंबर नहीं देता, ठीक है। किसी पेरेंट से पूछ सकते हो, पेरेंट लगातार मुझे कॉल करते हैं, मैं हर कॉल पे जवाब देता हूं, चाहे आपको प्रैक्टिस सेट लेने हो चाहे ना लेने हो। अगर इतने खराब होते तो 1000+ स्टूडेंट की चॉइस क्यों होती? इतने बच्चों ने लिए, एक भी बच्चे की शिकायत नहीं है, एक बच्चे की, सिंगल बच्चे की।
और दूसरे ट्यूशन के टीचर अगर तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना उसके अंदर। मैं तभी आपसे कहता हूं, देखो मेरे को, मैं दिल से भी, अगर मैं सॉरी कहना छोटा हो जाऊंगा तो मैं सॉरी भी कह देता हूं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। बट ये कि सॉरी मैं इसलिए कहूंगा कि बच्चों की पढ़ाई खराब मत करो प्लीज। बच्चों का इसमें कोई गुनाह नहीं है भाई, बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाइए, हम भी पढ़ाएं आप भी पढ़ाएं, सब पढ़ाएं यार, कंपटीशन का माहौल है। आप किसी को अगर आप ऐसे वर्ड यूज करते हो टीचर होने के नाते, मुझे शर्म आती है ये वर्ड आपने यूज करें। कोई भी अगर बढ़िया टीचर है और आप ये कहते हैं कि मैं यहां जाता हूं, मैं, अरे आप जाते हो यही पता चल जाता है यार, आप स्कूल वैसे जा रहे हो, हमारे पास फोन आ जाता है, खुद ही हमारे पास फोन आता है बताने के लिए। कोई भी एक जो बढ़िया टीचर है वो कह दे कि टीचर ऐसे वर्ड यूज करता है तो मैं मान जाऊंगा। कुछ बात गलत लगी है तभी मैंने बोला, मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद इस बात को इग्नोर कर चुका था। मुझे क्या मतलब है यार, आप पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। मैं एक छोटी सी कहानी और एक शार्ट से बोलूंगा। आपको पता होगा, मैंने बोलता हूं हमेशा रिप्लाई कि भाई गली में एक दीदी पढ़ाया करती थी तो बच्चे उनके पास पढ़ा करते थे। एक दिन क्या हुआ भाई उस गली में एक टीचर आ गया पढ़ाने। टीचर ने पढ़ाने का कंटेंट ऐसा दिखाया जिससे बच्चे काफी ज्यादा आकर्षित हुए। अब दीदी के बच्चे धीरे धीरे टूटने लगे तो दीदी ने क्या करा, दीदी ने पढ़ाने के उन्हें क्या करना चाहिए था, पढ़ाना अच्छा चाहिए था, तो पढ़ाना अच्छा नहीं करा, बच्चों को गुमराह करना स्टार्ट कर दिया। इतना समय वेस्ट मत करो इन सब चीजों में, सिर्फ बच्चों को कंटेंट के हिसाब से पढ़ाओ। मैं भी कहता हूं आप भी पढ़ाओ, मैं भी पढ़ाऊं, हमें कोई कमी लगे तो हमें बताओ। और मैं नहीं चाहता कि हमारे और आपके लोगों के बीच में बिल्कुल भी डिस्प्यूट हो। कोई भी बात हो आप मुझे फोन करिए, आप मुझे नंबर था, आप मुझे फोन करते, मुझे बताते। आपको यूट्यूब पे डाल के आप ये चीज शो कर रहे हो कि आपका लेवल क्या है, मैं लेवल समझ चुका हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं आपको प्यार से, मेरा आपसे कोई कंपटीशन नहीं है। यू आर ओनली फॉर नॉन SOSC, आप SOSC के लिए जाने जाते हैं सिर्फ। मेरा एकेडमिक है पूरा 12th तक और JEE नीट का है। अगर खुदा ना खासा अगले साल SOSC बंद हो गया ना तो हो सकता है आपको कोई जाने भी ना, समझ आ गया। लेकिन हमारा कंटेंट है जो CBSE पे चलता है। बस बच्चों की डिमांड थी इसलिए मैंने SOSC पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बच्चा भरोसा करता है। इनको किस बात का डर है भाई, एक नया टीचर आया, हम 6 साल से हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। एक बंदा आया जो 5-5 सेकंड में इतना पैसा कमाता है, एक फॉरवर्ड करता है। क्यों? बच्चे वैल्यू करते हैं उस कंटेंट की। उसका पेड कोर्स भी लॉन्च हो रहा है। अब हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं, उस बंदे को यूट्यूब पे ही बदनाम कर देते हैं। अगर ऐसे बदनाम हो रहा था ना तो इतने बड़े बड़े टीचर पढ़े हैं, इतने डिस्प्यूट होते हैं, दुनिया भर के डिस्प्यूट होते हैं, लेकिन उनमें क्या है ना, एक ही है, अपने वर्ड को ध्यान रखते हैं वो। मैंने भी वीडियो बनाई है, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला कि जिससे किसी को भी मानहानि हो। मैंने भी बात की, अगर आपको लगे भाई मेरे को बोलो, ठीक है। फिर भी अगर मुझसे कोई वर्ड निकल गए हो, जो भी बच्चे दो बच्चे मेरे लिए सारे इक्वल है, अगर फिर बच्चों को मैंने कुछ गलत बोला हो या आपको लगता हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।